बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का दिन पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कौम से जो वादा किया था उसे पूरा कर दिखाया है। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के अंदर मसनूई चीनी का बहरान पैदा हुआ और इस बहरान को लेकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान काफ़ी गुस्से में थे और वो जानना चाहते थे कि वो कौन से ऐसे अफराद हैं हुकूमत के अंदर या हुकूमत से बाहर या अपोजिशन के अंदर या फिर कहीं माफिया की सूरत में, जो पाकिस्तान की गरीब आवाम को इस तरह लूट रही है। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट मंजरेआम पर आती है। इस रिपोर्ट के अंदर कुछ सिफारिशात पेश की गई कि और कुछ लोगों को जिम्मेदार भी ठहराया गया, लेकिन फोरेंसिक ऑडिट की जो सिफारिश थी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उसे माना, कुछ वक्त दिया और आज इस फोरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट जो है वो कौम के सामने पेश कर दी गई है। 346 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है, जिसमें जिन शुगर मिल्स का फोरेंसिक ऑडिट किया गया, वहां पर इन टीमों ने क्या देखा, रिकॉर्ड के अंदर क्या उन्हें मिला, ये तमाम हकाइक जो है एक रिपोर्ट की शक्ल में कौम के सामने जो है वो पेश अब कर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर 51% जो चीनी है, इस पर 6 बड़े ग्रुप्स जो है उनका कब्जा है। और ये ग्रुप्स आज से नहीं बल्कि कई दहाइयों से चीनी का बहरान जो है पाकिस्तान में पैदा करते आए हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट के आने के बाद अब इस अगर हम प्रपोजिशन की बात करें और इस तरफ सोचना शुरू करें कि जब जब पाकिस्तान के अंदर बहरान पैदा हुआ है तो वो कौन से घराने थे, वो कौन से लोग थे जो इस बहरान को पैदा करते आए हैं, तो इस बहरान के अंदर कहीं ना कहीं इस खानदान का ताल्लुक है, जिनका जिक्र जो है इस रिपोर्ट के अंदर किया गया है। आपको बता दें कि अब चूंकि रिपोर्ट जो है मंजरेआम पर आ गई है, इसमें कुछ सिफारिशात की गई हैं। 6 लोगों के नाम जो हैं वो दिए गए हैं, जिसमें जहांगीर तरीन साहब का नाम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुनस इलाही का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओमनी ग्रुप का नाम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है, इसमें लिखा गया है कि फोरेंसिक रिपोर्ट में चीनी स्कैंडल में मुलविस अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने और रिकवरी करने की सिफारिश की गई है, जबकि रिपोर्ट में तजवीज़ दी गई है कि रिकवरी की रकम गन्ने के मुतासरा किसानों में तकसीम कर दी जाए। जनाब, ऐसा तो होना ही था। वो किसान जिसे 15 से 30% यानी कम पैसे दिए गए इस दौरान जब ये बहरान जो है वो पैदा किया गया, अब ये पैसा ना सिर्फ इन लोगों से रिकवर किया जाएगा बल्कि इस रिकवरी को उन्हीं किसानों के अंदर के दरमियान जो है वो तकसीम कर दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि इस रिपोर्ट के अंदर मजीद ये कहा गया है कि चीनी बहरान का जिम्मेदार रेगुलेटर है, जिसकी गफलत के बायस चीनी बहरान जो है वो पैदा हुआ और कीमतें बड़ी। कमीशन ने केसेस नैब, वफाकी तहकीकाती एजेंसी और एंटी करप्शन को भिजवाने की सिफारिश की है। अब वो लोग जो इसमें मुलविस थे, जिनके रिकॉर्ड्स में घपला पाया गया है, उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात भी जो हैं वो दर्ज किए जाएंगे। और आपको बता दें कि जो सिफारिशात मुरतब की गई हैं, ईद के बाद इनके खिलाफ बहुत बड़े इकदाम होंगे, कार्रवाइयाँ जो हैं वो अमल में लाई जाएंगी। रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि शुगर मिल्स किसानों को इमदादी कीमत से कम कीमत देते थे, जिसका मैंने आपसे कुछ ही देर पहले जिक्र किया। और दूसरी तरफ ये लिखा गया है कि जहांगीर तरीन ग्रुप्स की शुगर मिल्स डबल बिलिंग और ओवर इनवॉइसिंग में मुलविस निकली हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम है जहांगीर तरीन का, क्योंकि इस रिपोर्ट के आने से पहले शायद ये तासुर दिया जा रहा था मुख्तलिफ हलकों की तरफ से कि जहांगीर तरीन के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई जो है वो नहीं की जाएगी और शायद बैक डोर चैनल जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इस मामले को डीलिंग टैक्टिक्स के जरिए शायद रफा दफा जो है वो कर दिया जाएगा। लेकिन मुतादिद बार हुकूमती अराकीन जो हैं उन्होंने सामने आकर मीडिया के ये कहा कि किसी भी चीनी चोर को जो है वो नहीं बख्शा जाएगा और इमरान खान की पॉलिसीज़ जो हैं इस हवाले से एहतसाब को लेकर बहुत ही वाज़ेह हैं कि एहतसाब जो है वो सबका होगा। और जिन लोगों ने ये इम्प्रेशन जो है वो जाहिर करने की कोशिश की मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, कि शायद जहांगीर तरीन का एहतसाब नहीं किया जाएगा, चूँकि जहांगीर तरीन जो है एक इकनॉमिक लाइफ लाइन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, चूँकि ये तासुर जो है माजी में दिया जाता रहा है और बहुत सारी सपोर्ट जो है वो तहरीक इंसाफ की, फाइनेंशियली सपोर्ट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मौजूद रही है जहांगीर तरीन की, तो शायद इस बेसिस पे उन्हें किसी किस्म का एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान ने यह कहा कि जो शख्स कारोबारी होगा वो सियासत में आकर भी कारोबार ही करेगा, वो कभी भी पाकिस्तान की आवाम के बारे में नहीं सोचेगा। उनका इशारा उस वक्त जो था वो
शरीफ ख़ानदान की तरफ था, लेकिन अब ऐसा नज़र आ रहा है कि उनका इशारा जो है ऐसे माफिया की तरफ है, ऐसे लोगों की तरफ है जो सियासत में किसी न किसी तरह आना चाहते हैं और इक़्तिदार के ऐवानों को अपनी पॉलिसीज़ और अपने फ़ायदे के लिए जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपको ये भी बताएं, इस रिपोर्ट के अंदर मज़ीद लिखा है कि खुसरो बख्तियार के भाई की शुगर मिल है, उनकी अपनी नहीं है, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई का जवाब नहीं बनता। बिल्कुल इसी तरह जिस असद उमर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, जबकि मोहम्मद ज़ुबैर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में है। तो ये इनकी अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं जिसकी बेसिस पर जो है वो कार्रवाई होगी, क्योंकि एक शख्स अगर गलती करता है तो वही जिम्मेदार होना चाहिए। ऐसा कहना था आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहजाद अकबर का। नाज़रीन, मुनिस सलाही को जो है वो जिम्मेदार ठहराया गया है इस पूरे बहरान का, क्योंकि अलायंस रहीम यार खान की एक शुगर मिल है जिसमें 35% शेयर जो है वो मुनिस सलाही के हैं। तो ही इज़ आल्सो वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर दिस शुगर क्राइसिस इन द कंट्री। आपको भी बता दें कि दूसरी तरफ जो बहरान जिसमें जहांगीर तरीन का नाम लिखा गया है, उसमें इस रिपोर्ट के मुताबिक डबल इनवॉइसिंग की गई, ओवर बिलिंग की गई और कॉर्पोरेट फ्रॉड के मुर्तकिब जो हैं वो जहांगीर तरीन हुए हैं। और जहांगीर तरीन के खिलाफ जो है अब ईद के बाद जो है वो कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल उसी तरह मुनिस सलाही के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, शहबाज शरीफ फैमिली की कंपनी में डबल रिपोर्टिंग साबित हुई है। 2018-17 में उन्होंने 1.3 अरब रुपए इजाफी कमाए, जबकि 2018-19 में उन्होंने 78 करोड़ रुपए इजाफी कमाए। जबकि जहांगीर तरीन ग्रुप की शुगर मिल्स में, जैसा हमने आपको पहले बताया कि डबल बिलिंग और ओवर इनवाइसिंग जो है इसमें ये इनकी कंपनी जो है मुलविस है। जबकि खुसरो बख्तियार के भाई के शुगर मिल में भी जो है देखने में है कि काफ़ी सारी बेज़ाब्तियाँ जो है पाई गई हैं। जबकि इसके अलावा सिंध हुकूमत ने ओमनी ग्रुप के फ़ायदे के लिए जो है वो सब्सिडी दी, ऐसा लिखा गया है इस रिपोर्ट के अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कुछ आपको याद होगा कि पहली रिपोर्ट के अंदर कहा गया था कि बहुत सारी चीनी जो है उसे बाहर भेजा गया, और फिर ये सवाल पैदा हुआ कि क्या इतनी बड़ी मिकदार में चीनी पाकिस्तान से बाहर गई है। जब अफ़गानिस्तान की जो दरामद का रिकॉर्ड और पाकिस्तान की बरामद का रिकॉर्ड जो है उसका मुवाजना किया गया, तो पता चला कि वहाँ पर कहानी ही कुछ और है। अफगानिस्तान में जो चीनी भेजी गई, यानी एक ट्रक जो है 15 से 20 टन चीनी लेकर जाता है, लेकिन 17 से 80 टन चीनी जो है उसको मेंशन किया गया। नाज़रीन, ये रिपोर्ट आ गई है, लेकिन अब बहुत सारे सवालात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने हैं। इनको एड्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। यानी आप इंक्वायरी कमीशन बनाते हैं, उस कमीशन का बनाने का मकसद ये होता है कि हक़ाइक़ जो हैं उन्हें बाहर लाया जा सके, और फिर उसके हवाले से कुछ सिफारिशात जो है मुरतब की जाएँ, और फिर उन सिफारिशात की रोशनी में इक़दामात जो हैं वो उठाए जाएँ। ईद के बाद वो लोग जो चीनी चोर हैं, चीनी लुटेरे हैं, जिन्होंने आम आदमी की जेब पर डाका डाला है, उनके खिलाफ ज़बरदस्त किस्म की जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अब से कुछ ही देर पहले हमारी जहांगीर तरीन के कुछ बहुत ही करीबी लोगों से बात हुई, तो उनके मुताबिक जहांगीर तरीन साहब का ये कहना है कि मुझ पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात जो हैं वो झूठे हैं और मैं इनका दिफा करूँगा। मैंने किसी किस्म की करप्शन जो है वो नहीं की, और वक्त बताएगा कौन सच्चा है और कौन झूठा। मुझे जो है वो फंसाया गया है, ऐसा कहना है जहांगीर तरीन का। लेकिन अगर किसी किस्म की कार्रवाई की जाती है, अदालत में केस जाता है, एंटी करप्शन में केस जाएगा, FIA मजीद उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करती है, किसी किस्म का फौजदारी मुकदमा अगर दर्ज किया जाता है, तो यकीनन उस प्लेटफॉर्म पे जहांगीर तरीन जो है अपना दिफा करेंगे। लेकिन अब चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं कि इमरान खान ने जो एहतसाब का पाकिस्तान के अंदर नारा लगाया था, बिला तफरीक एहतसाब जो है वो हो रहा है, और वो लोग जो शायद किसी डील चाहते थे कि कोई ऐसी डील हो जाए और उन्हें उनके मुताबिक जो है किसी किस्म का NRO दे दिया जाए, तो उनके लिए अब ये चीज़ वाज़ेह हो गई है कि अब उन्हें किसी किस्म का ना NRO मिलेगा, ना हुकूमत पे वो किसी किसी का दबाव डाल सकेंगे, क्योंकि एहतसाब जो है वो घर से शुरू हुआ है। एहतसाब वो लोग जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं उनसे शुरू हुआ है। आपको भी बताते चलें कि वो लोग जिन पर इल्ज़ामात हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के लोग बहुत ही वेस्टर्न डेमोक्रेसीज का आजकल लेक्चर देते हैं कि जी बरतानिया में ऐसा होता है, यूरोपियन
यूनियन के बहुत सारे ममालिक में ऐसा होता है, वो लोग जिन पर इल्ज़ाम हो यहाँ पर वो अपने ओहदों से अलहदा हो जाते हैं। तो वो लोग जिन पर इल्ज़ाम है उन्हें फिलफौर अपने ओहदों से जो है वो अलग हो जाना चाहिए। और आपको याद रखना होगा कि ये सब कुछ जो इमरान खान की हुकूमत ने किया है वो आम आदमी के लिए किया है, आम शख्स के लिए किया है, जो सड़क पे खड़ा होकर सारा दिन अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी जो है वो कमाता है। और वो लोग, वो बड़े 6 ग्रुप्स जो इसमें मुलविस थे, अब यकीनन अपने कैफ़े किरदार तक पहुँचेंगे। और नाज़रीन, आपको ये भी हम बताएं कि अब पाकिस्तान के अंदर चूँकि बहुत सारी जो रिएक्शन जो इस वक्त आ रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि अगर 8 जो शुगर मिल्स हैं उनका फोरेंसिक ऑडिट हुआ है तो क्यों ना बाकी जो शुगर मिल्स हैं उनका भी ऑडिट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और इस ऑडिट को, फोरेंसिक ऑडिट को पाकिस्तान के हर इदारे तक जो है वो लेकर जाना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने कुछ हकायक आपके सामने रखे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 346 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। हम आपके सामने वर्ड टू वर्ड, यानी जो लिखा गया और बगैर किसी फ़िल्टर के इंफॉर्मेशन जो है आपके सामने रखेंगे अपनी अगली वीडियोस में। और 1 से 2 वीडियोस जो है हम मज़ीद बनाएंगे इस फोरेंसिक रिपोर्ट में जो है वो क्या कहा गया है और क्या सिफारिशात जो हैं वो पेश की गई हैं। लंदन से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।